हेलो एवरीवन। हम सभी को शुरू से ही वैज्ञानिक बनने की शौक होती है। मेरा मतलब हम भी वैज्ञानिकों की तरह कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। यह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सही है कि किसी चीज का सबसे पहला खोजकर्ता बनना काफी रोमांचक लगता है, पर अफसोस हमारे पास लैब अवेलेबल नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए आपको वैज्ञानिक होना और आपके पास लैब होना कोई जरूरी नहीं है। मानव शरीर भी एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि आप 30 दिनों के लिए अपनी आंखों को एक भी बार बंद ना करें तो? यदि आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही कुछ पागलपन भरे सवालों के जवाब को, तो सब कुछ छोड़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, वाओ मैं इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। क्या होगा यदि किसी चिप्स की पैकेट को माइक्रोवेव में रखते हैं तो? मैंने पहले ही कहा था कि एक्सपेरिमेंट के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल लैब हो। आप इसके जगह अपने किचन को भी काम में ले सकते हैं। चिप्स सभी को पसंद होती है, लेकिन आप माइक्रोवेव में इस तरह से इसके पैकेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा? शायद इस तरह का नॉलेज हमारे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसे करना बहुत रोमांचक रहेगा। आपसे वार्निंग है कि आप इन सभी एक्सपेरिमेंट को घर पर न दोहराएं, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंटों को मैंने भी नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिप्स का पैकेट आपकी आंखों के सामने सचमुच सिकुड़ रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात अंदर से चमक रही स्पार्क्स। चिप्स के पैकेट के अंदर अनिवार्य रूप से किसी धातु की फॉइल लगी होती है, जो माइक्रोवेव की किरणों के संपर्क में आने पर खूबसूरत लाइट स्पार्क्स के साथ विद्युतीकृत हो जाती है और चुंबकत्व के कारण लघु आकार में सिकुड़ जाती है। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट केवल खाली पैकेट पर ही काम करेगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में नहीं बताई जाएगी, लेकिन हमारे पास सब कुछ जानने वाला इंटरनेट है ना। इसमें एक फायदा तो है, आपको इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने में खुद को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। क्या होगा यदि आप हमेशा पानी के बजाय सोडा पीते हैं तो? हम वास्तव में पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने स्थापित किया है कि कोई व्यक्ति भोजन के बिना 2 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 4 दिन से अधिक नहीं। लेकिन इस दुनिया में कुछ महान प्राणियों ने पूरे जीवन पानी ना पीने की फैसला की। हालांकि उन्होंने पानी को इन स्वादिष्ट तरल से रिप्लेस कर दिया। तब चलिए इसकी रिजल्ट भी देख लेते हैं। इन दोनों लड़कियों ने सोडे के साथ पानी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये दोनों मिलके प्रत्येक दिन 24 डब्बे से भी ज्यादा सोडा पी जाती हैं। जब वे छोटी थीं तो वे रेगुलर सोडा पीती थीं, यानी जिसमें चीनी रहता है। लेकिन जब उनकी वजन की समस्या बहुत बढ़ गई तब उन्होंने इसे पीना रोक दिया और इसके बदले अब वे बिना चीनी वाला सोडा पीती हैं। अपनी बढ़ती वजन की समस्या देख उन्हें किसी पोषण विशेषज्ञ के पास आना पड़ा। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वे धीरे धीरे इसे कम करें, नहीं तो उनकी दिक्कत और भी बढ़ सकती है। पर फिर भी इन दोनों बहनों को डॉक्टर का सुझाव पसंद नहीं आया। लेकिन इनकी यह हालत देख हम आशा करते हैं कि वे अंत में नियमित पानी के साथ सोडा को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहेंगी। क्या होगा यदि एक बच्चा एरोप्लेन में पैदा हुआ तो? जैसे कि आप जानते ही हैं, यह अनुमान लगाना असंभव है कि बच्चा कितने मिनटों में या कब पैदा होगा। इसलिए कई बहादुर माताओं को उड़ान के मध्य ही जन्म देना पड़ा। यह सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन में जन्म देना सुरक्षित है। एरोप्लेन में ऐसे स्टाफ अवेलेबल होते हैं जो जानते हैं कि सुरक्षित डिलीवरी कैसे होती है, और कभी कभी यात्रियों में से एक पेशेवर विशेषज्ञ भी इसमें सहायता कर देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे बच्चे की राष्ट्रीयता क्या होगी? क्या यह विश्व नागरिक बन जाएगा जो किसी भी देश में स्वतंत्र रूप से यात्रा करेगा, या फिर उस देश का होगा जिस देश की उसकी माँ है? अक्सर ऐसे बच्चों को उस देश की नागरिकता मिलती है जिस देश का एयरलाइन और विमान का मालिक होता है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, हर देश की अलग अलग नियमें होती हैं। यूनाइटेड स्टेट अपने विमान पर किसी भी अन्य देश की बच्चे को नहीं अपनाता, क्योंकि कई लोग जानबूझकर उन खामियों का इस्तेमाल देश की नागरिकता पाने के लिए करते हैं।
बेशक हवा में जन्म देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह के परीक्षण के अपने फायदे भी हैं। कभी कभी एयरलाइंस ऐसे बच्चों को जीवन भर मुफ्त टिकट की गारंटी देती है। क्या होगा यदि आप मुर्गी के अंडे पर खड़े हो जाए तो? आपने कच्चे मुर्गे के अंडे मुर्गी के अंडे पर चलते या खड़े लोगों के वीडियो तो जरूर देखे होंगे। आखिर यह क्या है? क्या यह दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चाल है या कुछ वास्तविक जादू? इसे वास्तव में समझना काफी आसान है। आपने कभी पनडुब्बी के आकार को देखा है, जो लगभग हमेशा गोलाकार होता है। यह गोला या अंडाकार डिजाइन जो लगभग पूरी तरह से एक उच्च पानी के दबाव को कम कर देता है। यदि आप अंडे को किसी दरार से निचोड़ने या फोड़ने की कोशिश न करें तो यह नियम इस अंडे पर भी लागू होता है। यदि आपके पास भी बाहुबली या ग्रेट खली जैसी पावर है तो आप अंडे को ऊपर और नीचे से सीधे दबाकर फोड़ कर दिखाइए। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है। लेकिन यदि आप इसे झटके से दबाते हैं या इस पर बहुत तेज कूदते हैं तो तेज चोट की वजह से अंडे का खोल टूट सकती है और फिर स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। क्या होगा यदि आप अपनी आंखों को 30 दिनों तक लगातार नहीं झपकाते तो? हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपने शरीर की हर चीज को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में कई प्रक्रियाएं बिना किसी प्रयास के होती हैं। आंखों का झपकना इसका एक अच्छा उदाहरण है। लोग अनजाने में अपनी पलकों को 5 से 10 सेकंड में बंद कर देते हैं ताकि किसी भी धूल कण को हटाकर उनकी आंखों को नम किया जा सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम लंबे समय तक अपनी आंखों को नहीं झपकाते तो क्या होगा? आपको शायद यह जानकर खुशी होगी कि कुछ डेयर डेविल्स ने स्वेच्छा से ऐसे करने की कोशिश की है और कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। हालांकि इनका रिकॉर्ड सिर्फ 50 मिनट तक का है, जो कि 30 दिन की कंपेयर में काफी कम है। वैज्ञानिकों का मानना है अगर आप कुछ दिनों के लिए अपनी आंखों को नम नहीं करें, यानी पलकें नहीं झपकाए, तो आंखों का लेंस सूखने लगेगा और धूल की परत से ढक जाएगा। ऐसा करना गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है और यहाँ तक कि अंधेपन का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज के ये मजेदार क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको कैसे लगे? अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। और हाँ, इस चैनल पे ऐसे ही मजेदार वीडियो आती रहती हैं, सो वाओ मैं इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू।